कैसे खावा करके पूरा कस चक्कर मारो मुझे कसा अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद हम करते हैं फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं कमेंटेटर हमारा शरफ। दूसरी पारी, पहली गेंद रन चेज की और आगाज किया है सोहेल वानी ने। बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाकर लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद फुलर लेंथ की थी और इसे चलता किया है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर पहला चौका रन चेज का। तो इसी के साथ ये खाता खुला है यहां टीम एफसीसी शार का। फैसल वानी और सोहेल वानी ये ओपनर्स भेजे हैं एफसीसी शार के कैप्टन ने। बैटिंग करने के लिए 189 रन का है टारगेट ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के खिलाफ। रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स ने टॉस जीतकर किया फैसला बैटिंग करने का। इस टीम ने 20 ओवर खेले और 20 ओवर खेलकर 188 रन बनाए। बेहतरीन आगाज गेंदबाजी में उबैद लेफ्टी पहला ओवर डाल रहे हैं। ओवर कवर जाने की कोशिश, आउट ड्राइव लगा इस दूसरी गेंद पर। तो थर्डमैन का फील्डर काफी पीछे था बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक बाउंस के साथ एक रन हासिल करने का मौका था। अब आप कमेंट लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अब वॉइस और वीडियो आप तक किस तरह की पहुंच रही है। उसके बारे में आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे देंगे क्योंकि अब मैंने नए से स्ट्रीमिंग को स्टार्ट किया है। 5 रन है इस वक्त स्कोर टीम का। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद उबैद लेफ्टी ने बल्ले से भी शुरुआत की और गेंदबाजी में भी वो पहला ओवर डाल रहे हैं। अब फैसल सामना करेंगे। फैसल के पैड को गेंद लगी, जोरदार अपील, लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया है सीधे। आसिफ मंजूर लिख रही कि उमर भाई ठीक है अब, तो चलिए अच्छी बात है। अगर ठीक हो गया है तो फिर थैंक यू वेरी मच आपका हम करना चाहेंगे। साथ साथ फिरदौस मीर साहब का भी, जिसके मोबाइल से ही हमने खुद अपडेट ले लिया है। लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला, पहला एक्स्ट्रा रन पहले ओवर में कंसीड करते हुए उबैद नसीर और फैसल वानी अभी भी उनका खाता खुलना बाकी है। सामना करेंगे अब सोहेल ने इस गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े ही ऑफ स्टंप से जो बाहर निकल रही थी इस पर स्ट्रोक खेला। बॉल फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। डार साहिल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम साहिल साहब, थैंक्स अलॉट जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम। 189 रन्स का हदफ मिला है। मिस टाइम शॉट, ओवर कवर हवा में खेला है इसे। जहूर जलाल गेंद के पीछे भागे, उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब फील्ड किया। सोहेल वानी ने दूसरा भी रन हासिल कर लिया दौड़कर। इस बीच इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 8 हो गया है। फैसल ट्रांस यस होगा फैसल साहब, सेकंड मैच आपकी तरफ आ रहा है। हमाद शौकत बट आदू इस मैच में बने हुए हैं। 8 स्कोर 7 बनाए हैं सोहेल वानी ने। और सोहेल वानी एक ज़बरदस्त बैट्समैन है एफसीसी शार के। लास्ट ईयर इन्होंने कमाल की ये बैटिंग की थी। पूरे साल इनका बड़ा अच्छा रहा था वो साल 2025, उसमें बड़े बड़े मैच में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दे दी थी। और वही फैसल वानी भी इस टीम में ओपनिंग करते हैं। 2 धुरंधर बैट्समैन, 2 खूनहार ओपनर बैटर क्रीज पर है। दोनों ही बैटर्स के पास अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा खासा अनुभव है, क्लासिक है दोनों। और इस फाइनल मैच में किस तरह की वो शुरुआत दे देंगे अपनी टीम को, अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है। और गेंदबाजी में जुबैर लतीफ़ यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने आज से 5-6 दिन पहले हैट्रिक छटकाई थी लखतीपुरा में।
तो इनका भी कॉन्फिडेंट काफ़ी ऊपर होगा, मनोबल बढ़ गया होगा उस हैट्रिक के साथ। सबसे छोटी खिलाड़ी अगर इस टीम में है ना वो ज़ुबैर लतीफ़ ही है उम्र के हिसाब से। फील्डिंग की जमावट एक मिडॉन जहां उबैद लेफ्टी खड़े हैं, सुकरलेग तो पीछे है अयनान मीर के रूप में, मिड विकेट पर है शाकिर मीर, मिड ऑफ पर एक फील्डर, कवर पर है ज़हूर जलाल, पॉइंट पर है ज़हूर महराज, बैकवर्ड पॉइंट पर जहांगीर जलाल, गली भी प्लेस है खुर्शीद मीर के रूप में, और उसके अलावा थर्ड मैन डीप पर रफीक ऋषि नजर आ रहे हैं। सुहेल बटलिकर की कैसे होगा, 3:30 बजे के बाद वो मैच होगा। बट आमिर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम हमारे कज़न ब्रदर शहदान रियाज। दूसरा ओवर चल रहा है। ये दूसरे मैच की अगर आप बात करेंगे ना, वो स्टैंड है, आप उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो जाए। अगर आप कॉल कर रहे होंगे ऋषि राज साहब को चीफ ऑर्गेनाइजर के नंबर पर, तो उनके मोबाइल पर अभी स्कोरिंग कर रहे हैं आकाश, तो उनके हाथ में फ़ोन है, इसीलिए शायद वो आपकी कॉल को अभी जवाब नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े और हमें कमेंट में बताइए उस मैच के बारे में। नीचे रहती हुई गेंद पर बोल्ड हो गए, ज़ुबैर लतीफ़ ने किया पहला शिकार, डिफेंड करने के अंदाज में गए थे बैटर फानी सोहेल, एसके बोल्ड हो गए। 9 पर लगा पहला झटका और ऑलराउंडर्स की टीम ने शिकार कर लिया बहुत बड़ा पहला और पहली विकेट दिलाते हुए ज़ुबैर लतीफ़ स्पेल के पहले ओवर में ही दूसरे ओवर में झटका लगा और एक बड़ी विकेट गंवा दी है ऑलराउंडर्स के खिलाफ एफसीसी शार की टीम ने। शुएब ने मुझे ज्वाइन किया है। वेल शुएब, आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलाई आमिर ने भी ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम। सोहेल फारूक भी इस मैच को देख रहे हैं। ये शेडी जो है ना, ये हमें शेखपुरा वॉरियर्स से देख रहे हैं, उस टीम की कैप्टन। 9 पर गिरी पहली विकेट और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना अब नंबर 3 पर जाहिद तारिक आए हैं, एफसीसी शार के कैप्टन, जो कि एक अच्छे बैटर है, उसके साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी, एक अच्छे लीडर। टॉल लैंकी गाइस जाहिद तारिक, जिनके 1000 से ज्यादा रन्स है अभी तक क्रिकेट हीरोज में। अलाई आमिर ने ज्वाइन किया है। अंपायर से गॉड ले रहे हैं, फ्रंट अंपायर मिस्टर उमर गफार है। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं ऋषि राज। ज़ुबैर लतीफ़ बेहतरीन आगाज करते हुए गेंदबाजी में। अब ये पहले ओवर की स्पेल की वहां 5वीं गेंद होगी। ये बट इम्तियाज फिर से लिख रहे कि नेटवर्क इशू है। सर कुछ कर नहीं सकता हूं मैं, क्यों है ये नेटवर्क इशू उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। मैंने तो कोशिश की आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेट कहना चाहूँगा मैं। इस ग्राउंड पर इंटरनेट समर्स में ना बड़ा कमज़ोर होता है, और वो कमज़ोरी दिख रही है अभी भी इस साल भी। हल्के से गेंद को पुश किया कवर्स पर और एक रन, जो पहला रन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, उसको पूरा करते हुए वहाँ जाहिद तारिक 1 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। फैसल का भी स्कोर 1। सोहेल वानी एक नीची रिथवी गेंद पर आज बोल्ड हो गए, ज़्यादा देर वो टिके ही नहीं, और वो जो शुरुआत चाहिए थी उनकी जानिब से एफसीसी को वो मिली नहीं। अब फैसल के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। फैसल ने इस आखिरी गेंद पर स्टेप आउट किया, बड़ा शॉट ट्राई कर रहे थे लेकिन गेंद अच्छे से बैठी नहीं बल्ले पर, स्क्वायर लेग पर ही गेंद को रोका गया। ओवर हो गया फिंच सिंगल के साथ। शानदार ओवर रहा कोटे का पहला, पारी का दूसरा, सेकंड इनिंग में ज़ुबैर लतीफ़ का, जिसमें 3 रन देकर और उन्हें एक बेशकीमती विकेट हासिल कर ली है सोहेल वानी की। सजाद साहब सैमुरा हंटर्स के कैप्टन और इंस्पेक्टर साहब जिनकी ड्यूटी लगी हुई है निवा के अंदर, जो ग्रिड स्टेशन है वहां पे।
अब तीसरे ओवर में फिर से उबैद नसीर, 125 विकेट्स उनके पास है, 100 से ज्यादा मैच। फॉरेन से तेज कदमों के साथ पहली गेंद, बढ़िया ऑन ड्राइव किया जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग जुबैर लतीफ की। एक बाउंस के साथ उन्होंने लॉन्ग और मिड ऑन पर ही गेंद को फील्ड किया। कोई भी रन बनाने का मौका था ही नहीं। ये आगाज इस ओवर का हुआ है डॉट डिलीवरी के साथ। शॉट अच्छा था, प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। सोहेल वानी 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बीच ओवर की अगली गेंद होगी। इस मर्तबा उबैद ने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, गुड लेंथ के आसपास गेंद को गिराया, उसके बाद थोड़ा सा बाहर की गेंद निकली, हल्का सा मोमेंट, जिसके चलते बीट हुए जुबैर। ये फैसल वानी SN ऑटोमोबाइल्स वंदकपुरा से नसीर भाई हमें देख रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। ही इज प्लेइंग फॉर वंदकपुरा क्रिकेट क्लब। नसीर साहब के ब्रदर है। ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव क्या, मिड ऑफ के फील्डर कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ही लाजवाब था इस शॉट में। पहला चौका और रन चेस में दागा है अपने बैट से फैसल वानी ने, और पहला इस ओवर का भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला गया। मिड ऑफ का फील्डर अंदर था, उसके बगल से गेंद को निकाल दिया। SN ऑटोमोबाइल्स मैक्स ओदू, वालेकुम सलाम ओदू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओदू ना हमें दुबई से देख रहे हैं, जो कि चंदगाम यंग स्टार्स के साथ खेलते थे, अब बस देखते हैं क्रिकेट को, अब वो सुनते हैं, क्योंकि अब खेल नहीं सकते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, छुट्टियां इनकी चल रही थी। ये स्लैश कर दिया अगली गेंद को, गेंद खराब थी नहीं, लेकिन स्ट्रोक ही कमाल का लिया है तिरछा बैट के साथ ही, खड़े खड़े ही ऑफ साइड में गेंद की गोली की रफ्तार से पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा 4 इस ओवर का, और ये बैक टू बैक चौके फैसल वानी के बैट से आए हैं। वो 10 पर पहुंच गए हैं 7 गेंदों का सामना करने के बाद। जो हदफ है ना वो 189 रन्स का है। FCC शार के सामने 19 पर 1 अभी तक विकेट गिरा है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। कदमों का क्या इस्तेमाल, तीसरा भी लगा दिया चौका, मिडॉन पर फील्डर ने कोशिश की थी, लेकिन ये गैप में खेला गया था शॉट, दिलकश स्ट्रोक, और ये हैट्रिक लग गई है चौको की। उबैद नसीर को टारगेट बनाया है, अटैक कर रहे हैं उबैद नसीर के ऊपर। 23 अब हो गया है स्कोर, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। फैसल वानी 14 पर पहुंचे हैं आनंद फानन में, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस बार स्विंग मिला वहां उबैद नसीर को, गिरने के बाद काफी बाहर निकलती हुई सीधे की विकेट कीपर मुज़म्मिल मीर के पास। उन्होंने इत्मीनान के साथ दोनों ही दस्तानों में गेंद को समेट लिया। ओवर हो गया है फिंच, डॉट डिलीवरी के साथ वेल। तीसरे ओवर के इख्तिताम पर FCC का स्कोर 23, उनका विकेट 1 अभी तक आउट हुआ है वानी सोहेल के रूप में, जो कि आज बोल्ड हो गए। उस नीची रेती गेंद पर जुबैर लतीफ के उबैद ने 2 ओवर डाले हैं, 20 रन कंसीड कर चुके हैं वो, 10 के औसत से उन्होंने रन्स दे दिए हैं। शुरुआत में आज पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। अब चौथे ओवर में जुबैर वापस 2 गांव लेजेंड से, एक और तेज तरीन फास्ट बॉलर। पहली गेंद को ड्राइव किया है, हल्के से गेंद की डीप कवर्स की तरफ, गैप में गई थी, और ये फैसल ना तीसरे रन के लिए भी निकले थे, लेकिन जाहिद तारिक तैयार नहीं थे तीसरा रन भागने के लिए। जाहिद जानते कि कोई भी वो खतरा नहीं लेना चाहते इस वक्त, क्योंकि विकेट वानी सोहेल की गिरी है। 3 पर जाहिद तारिक समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। फैसल ने बनाए 14। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार कट करने गए थे, बैकफुट पर जाकर शरीर पर आ रही थी गेंद, फाइन लेग की तरफ गई है, नरेश लेती हुई
लंबी दौड़ लगानी पड़ी ऐनान मीर को जब तक वो गेंद तक पहुंचे डी फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कमाल की रनिंग विद विकेट्स, तीसरा भी रन भागा। अच्छा तालमेल इस बार देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और एक रन को यहाँ बचा लिया ऐनान ने। ऐनान काफ़ी दूर थे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, और फाइन लेग डीप में उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फिरदौस सलाफी हमें देख रहे हैं। कनिजाल से आपका बहुत बहुत वेलकम सर, थैंक्स अ लॉट ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको फिर से स्ट्रीमिंग में कुछ मसला दिख रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में हमें लिख सकते हैं। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, 28 हो गया है स्कोर। जुबैर लतीफ़ तीसरी बार इस ओवर में, स्विंग एंड मिस। लेंथ आगे इस गेंद की थी, ज़रूर सीधे बैट के साथ मारना चाह रहे थे, लेकिन गिरने के बाद गेंद अच्छा खासा उछाल हासिल करके गई, डिसीव करके बैटर को सीधे विकेट कीपर मुजम्मिल मीर के पास। उन्होंने गेंद को कलेक्ट कर लिया। यार जावेद बाबर आजम, ब्यूटीफुल कमेंट्री भाईजान, थैंक यू वेरी मच। दिस इज फाइनल मैच ऑफ किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन। व्हाट इज दिस? इसमें एक कम है। चलिए कोई बात नहीं, ऋषि राज साहब ने मुझे गिफ्ट दिया है आज, और गिफ्ट जब आपको कोई देता है ना तो उसको लेना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात है, थैंक यू राज साहब। 28 रन बने हैं अभी तक, विकेट एक ही गिरा है। फैसल वानी 14 रन बनाकर एक बार फिर ना वो जुबैर के खिलाफ बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, फिर से हो गए बीट। पंजरन क्रिकेट एसोसिएशन लव फॉर फैसल वानी, पंजरन से भी प्यार मिलता हुआ यहाँ पे फैसल वानी के लिए। ये डीएल का जहाँ तक सवाल है ना, ये जो है डीएलएस मेथड, ये आप ना सेकेंड इनिंग में पहली बॉल से ही क्रिक हीरोज पर देख सकते हैं। कल जो मैच था ऋषि राज साहब, आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं। कल गुडबल में इनॉग्रल मैच था, पहले ही टॉस में ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ये मैच ना सेकेंड इनिंग में डीएलएस मेथड पर ही इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर बारिश होगी, पहली पारी जब फिनिश होगी उसके बाद सेकेंड इनिंग में, तो फिर ये जोबेरा स्पार्टन्स के कैप्टन ने कहा कि सर सेकेंड इनिंग में रखिएगा ज़रूर। वो दूसरे टीम ने भी यही कहा था। अगर आप ब्लेजिंग ब्लैडर्स लद्दू की बात करेंगे, उसके कैप्टन ने भी यही कहा ऑर्गेनाइजर को कि सेकेंड इनिंग में ना मिनिमम हम 6 ओवर खेलेंगे, उसके बाद हम डीएलएस मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजर ने कहा नहीं, 3 ओवर के बाद। फिर मैं ये कहना चाहूँगा, इन शॉर्ट 4 ओवर के बाद हो गया था ये फैसला कि 4 ओवर के बाद डीएलएस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फिलहाल गेंद लतीफ हवा में उठी, फैसल वानी खतरे में और मिल गई विकेट। 5वें ओवर में आगाज हो गया विकेट के साथ। फ्लिक करना चाह रहे थे इस गेंद पर फैसल वानी और विकेट दे बैठे अपना। तो फिर क्या हुआ कि 4 ओवर के बाद ही वो पहली बात हुई थी। अगर आप डीएलएस मेथड को फॉलो करते ना तो सेकंड इनिंग में पहली बॉल के बाद ही ये पता चलता है। लेकिन दोनों कैप्टन्स ने बात की, वो इत्तेफाक कर बैठे इस बात पर। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस पे एग्री है। फिर 4 ओवर के बाद, हालांकि सेकंड इनिंग में पहली बॉल जब हुई वहां तो फिर शुरू हुई थी हल्की सी बूंदाबांदी, और वो मैच ना फिर पूरा हो गया था। 16 ओवर्स में ही मैच फिनिश हुआ था। अब अगर यहाँ बारिश होगी ज़्यादा तो फिर ये ऋषि राज साहब ने शायद पहले ही बताया है कि 5-6 ओवर होने चाहिए पूरे। 5-6 ओवर के बाद ही हाँ बॉल बाय बॉल आपको अपडेट मिलेगा क्रिक हीरोज पर। यही तो एक क्वालिटी है, फ़ायदा है कि आपको बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऋषि राज साहब आपको बस शो करना है और बस चेक करना है। वो कोई भी घर बैठे चेक कर सकता है। फिरदौस सलाफी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। सरजान अली ने भी ज्वाइन किया। सरजान अली, आपकी टीम क्या किसान प्रीमियर लीग दोगाम 5th एडिशन में खेल रही है? तो उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से। सज्जू बट हमें पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर से देख रहे हैं। सज्जू, आप सलामत रहो, यही हमारी आपके लिए दुआ है और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा आप।
5वें ओवर में पहली विकेट मिली है गेंदबाज मुर्तज़ा को, जो कि बॉलिंग करने के लिए तब्दीली के तौर पर लगाए गए हैं। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। तो उनका तजुर्बा, उनका अनुभव रंग लाया है। क्रीज पर आबिद अली काचरो, और उन्होंने अपने आने का ऐलान कर दिया है। ओवर कवर जड़ दिया, ये स्टाइलिश छक्का लॉन्ग ऑफ के बाहर। मुर्तज़ा ने आगे वाली बॉल कर दी, पाले में मिली। आबिद काचरू ने कहा मैं अभी आया हूं, लेकिन इस तरह की बॉल जो है ना, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गजब का छक्का सीधा बैट के साथ, और इनिंग की शुरुआत कर दी है इसी के साथ वहां आबिद काचरू ने। 35 हो गया है स्कोर। अरसलान रफीक सलाम कर रहे हैं। अरसलान, गुड लक मेरी तरफ से वन विलेज T20 कप गुणबल एडिशन फर्स्ट के लिए, जिसकी इनॉग्रेशन कल हुई, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो आज भी वहाँ पे मैच है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप एंट्री हासिल करना चाहते हैं तो अरसलान के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेफ्टी ने एक अच्छे बैटर की तरह पिछली पर छक्का, अगली पर सिंगल बटोरा, और स्ट्राइक को किया रोटेट। अपने कैप्टन को खेलने का उन्होंने मौका दिया है। अब मीरान मंजूर हमें वॉच कर रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स जोनीपोरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल हाया ने हमें ज्वाइन किया है। उमर भाई, मेरी बैटिंग को कैद करने वाले कैमरे मैन क्या सजा दूं जो मैंने कल आपको सेंड किया? सर, उसके दोनों हाथ काट दिया बात खत्म। या फिर हैमर जो है ना, उसी से उनके फिंगर पे उनको मारे। मुझे तो शॉट अच्छा लगा, लेकिन आपको पता ही है कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते हैं क्वालिटी को लेकर, एंगल को लेकर। बहुत बुरी क्वालिटी थी और वो एंगल भी काफ़ी ख़राब था। अगर आप छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ना, तो आप फाइन लेग शॉट पर बैठे। अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर आप कोई अच्छा सा फ़ोन खरीदे, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं मैच को, उन छोटे छोटे वीडियोस को। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि मेरे ख़ास दोस्त अंजल हाया जी, मेरे फ्रेंड एडवोकेट जुनैद साहब ने वो मुझे भेजा था। मैं भी बड़ा फिर गमगीन हो गया कि मुझे वो अनफॉर्चुनेटली उसको कहना पड़ा कि सर ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं भी बड़ा अपसेट हुआ, और एडवोकेट जुनैद साहब को मैं दाद देना चाहूँगा। उसकी सोच को उन्होंने कोऑपरेट किया। उनको पता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता। उन्होंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल सच है। 5 ओवर के बाद 39 FCC का स्कोर, और उनके अभी तक 2 विकेट गिरे हैं। तो जिसका इंतज़ार था, जिसका डर था, अभी मैच एक और है इस फाइनल के बाद। 3:30 बजे या 3:45 बजे भी अगर शुरू करेंगे, 18 ओवर्स पर गेम रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि मैच हो जाएगा। दोनों टीमें पहुंच चुकी है मैदान के अंदर। एक तरफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा और दूसरी टीम आलूची बाग क्रिकेट क्लब। ऑल द वेरी बेस्ट दोनों टीमों को मैं कहना चाहूंगा। 5 ओवर 39 रन, जाहिद तारिक 7 और आबिद काचरू तेजी के साथ 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जुबैर अगली गेंद करने के लिए थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट गए, डीप कवर्स की तरफ गेंद जा रहे हैं। 2 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे। 2 ब्रदर्स थे, जहूर जलाल एंड जहांगीर जलाल, लेकिन ये जहांगीर ने ही गेंद को फील्ड किया, और इस बीच दूसरा भी रन बटोरने का मौका मिला। इन 2 रनों की मदद से स्कोर में हो गया इजाफा। अब 41 बढ़ता हुआ हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। जुबैर दूसरी बार इस ओवर में। ये जुबैर जानते हैं कि ये जो बैटर है ना, निधान इसकी कमजोरी लेग साइड में कम खेलते हैं, क्योंकि ये फ्लिक बड़ा कम लगाते हैं। कट शॉट इनका फेवरेट है, गजब का मारते, ओवर कवर भी बढ़िया खेलते हैं। फ्लिक मैंने इनको कभी नहीं लगाते हुए देखा है, पुल शॉट कभी कभार मारते हैं। इसीलिए ना पैड लाइन पर आप बॉल करेंगे तो आपको फायदा होगा, वही कर रहे हैं जुबैर। तीसरी बार 2 गांव लेजेंड से, ये देख सकते हैं आप। एक और लेग स्टंप पर आती गेंद, इसे इन्होंने अब पॉइंट पर खेला। इस बीच बात करो आप, 1 रन बनाने का मौका। अब 42 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। हाकी आकिब ने ज्वाइन किया है। दूसरी मीटिंग हो सकती है, अब यस होगी, आप थोड़ा सा सब्र करें।
थोड़ा सा इंतज़ार करें आप, सब्र से काम ले लीजिए आप। 42 हो गया है स्कोर। ये मैच ना सुबह की टाइमिंग थी इसकी 10 बजे, लेकिन थोड़ी सी बूंदाबांदी जो हुई थी उसी ने थोड़ा सा यहाँ पे ताख़िर किया। हवा में बहुत ही बढ़िया कैच, ये जान है इस टीम की। जुबैर लतीफ हाल ही में लगती बोरा के अंदर हैट्रिक चटकाई, यहां दूसरा विकेट दिलाते हुए, बल्कि तीसरा मिल गया है ऑलराउंडर्स की टीम को। बेहतरीन कैच, और आसान नहीं होता है निधान ने इस तरह का कैच लेना फास्ट बॉलर के लिए। रिएक्शन टाइम उतना नहीं होता है। लंबा रनअप के साथ आप बॉलिंग करते हैं तो वो एनर्जी ना जब आप बॉल रिलीज करते हैं उसी वक्त खत्म होती है, लेकिन वो एनर्जी है, अभी यंग है, यंग किड है। यस, दमखम दिखा इस डाइव कैच, जबरदस्त ले लिया उन्होंने अपनी आगे जानिब, तो विकेट गिरा। तीसरा एफसीसी ने एक और बड़ा विकेट गंवा दिया है आबिद काचरू के रूप में, जो कि आज पॉजिटिव इंटेंट के साथ पहली बॉल पर छक्का लगाकर उन्होंने आगाज किया था बेहतरीन। सोहेल फयाज साहब ने ज्वाइन किया है, शबीर लोन बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो निधान ही बताएंगे किसकी कॉल थी, क्या बता रहे थे। 86 बॉल्स में 146 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। ठीक है, मेरे ख़ास दोस्त का कॉल आया था, इसीलिए मैंने निधान के हाथ में दिया है। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे ख़ास दोस्त सजाद सालिम साहब फ्राम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव, उस टीम के कैप्टन, उस टीम को बनाने वाले, तो मैं माजरत का हूँ, अभी कॉल आपका रिसीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं। आपको इस मैच के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं, आप समझ जाएंगे तो आपको कॉल बैक करेंगे हम। अब क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ना, इस टीम में ये सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं आबिद फयाज। हाँ, आबिद फयाज ने, यस आबिद फयाज ही है। आबिद फयाज ने लास्ट ईयर मैच जितवाया था अकेले ही, वो सनसनीखेज पारी उन्होंने 58 रन्स की खेली थी, और उसके साथ में वो आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे और जाहिद नबी ने छक्का लगाया था, नॉट आउट रहे थे। फिर आबिद फयाज उस मैच में मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली थी दोस्तों प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन के फाइनल मैच में। सोहेल बट, वानी रईस साहब, बारिश होगी किधर? स्टार्ट हो गई है आपके इलाके में। सूर्या यार, वन ऑफ द फेमस एरिया इन चाड़ूरा, काफ़ी हसीन है और आपके रील्स मुझे बड़े पसंद है, आपकी एडिटिंग बड़ी अच्छी लगती है मुझे रईस साहब, और खेलते भी बड़ा अच्छे हैं रईस साहब। सोहेल बट अनीमन फ्राम लाजूरा की पूरी टीम यहाँ पे है, बस इंतज़ार कर रहे हैं। आलोची बाग क्रिकेट क्लब की टीम भी यहाँ नज़र आ रही है। इस मैच के बाद अगर मौसम ने साथ दिया तो मैच होगा। मौसम ना अबरौलादा दिख रहा है, लेकिन बारिश अब नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए अब बारिश, क्योंकि यहाँ इस मैच के फौरन बाद एक और मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। वन विलेज किसान प्रीमियर लीग 2 गांव 5th एडिशन, ग्रीन शूटर्स लाजोरा वर्सेस दूसरी टीम, उसमें कैच ड्रॉप कर दिया बैकवर्ड पॉइंट पर जहूर महराज ने, और ये रनआउट भी, ये बाल बच गए, किस्मत की देवी मेहरबान थी इस शॉट में, इस गेंद पर, बल्कि वहां बैटर आबिद फयाज के लिए बैकवर्ड पॉइंट पर कैच ड्रॉप कर दिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इस तरह के कैच आपको लेने चाहिए। सोहेल बट देखने के लिए थैंक यू। हम तो घर पे ही है, लेकिन अभी मैं सच कहूँ आपको, मेरे साथ निधान है, बिलाल सरकार को भी मैंने देखा, उसके अलावा सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, पूरी टीम है। बस सोहेल साहब आपका इंतज़ार है, आप आइए, आपका इंतज़ार है। खराब बॉल, क्योंकि जब विकेट देंगे ना आप, तब यही हाल होगा। जाहिद तारिक का ये गजब का स्ट्रोक पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। अब ना काले बादल मंडरा रहे आसमान के ऊपर,
लेकिन अभी सुबह जब मैं घर में था ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने गूगल पे चेक किया वेदर अपडेट, वहाँ पे मैंने सर्च किया पापोर में बताइए आप अभी वेदर क्या है, तो वहाँ पे ना बस कुछ नहीं दिख रहा था, 1% बारिश नहीं दिख रही थी वहाँ पे, हालांकि 12 बजे के बाद। लेकिन 5 मिनट के बाद मैं जब खिड़की खोली, मैंने बाहर देखा बारिश शुरू हुई थी। ये 9 बजे की मैं बात कर रहा हूँ सुबह, पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि सबसे बेहतर अल्लाह ताला ही जानता है कि कब बारिश होनी है कब नहीं होनी है। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे मैच कैंसिल भी हो गए। कल से शायद मौसम फिर से ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद ना 2 से लेकर 3 मई तक फिर से वही हाल है कि बीच बीच में बारिश हो सकती है। यहाँ कैप्टन डबल फिगर के पार गए हैं, 16 रन बनाकर वो नॉट आउट। 7 ओवर में 50 एफसीसी ने बना लिए, 3 विकेट गंवाकर। अब 13 ओवर रह गए हैं। ये रमीज वानी बता रहे कि श्रीनगर में धूप है, अभी हो सकती है कि वहां धूप हो। डार शबनम महराज भी बने हुए हैं, तो निधान आप एक बार चेक करें मेरा ब्रॉडकास्ट, क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेट अगर आप जियो को देखेंगे 5G दिख रहा है, काम नहीं कर रहा है। 4G का तो मुझे पता था यहाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज 4G ने भी बड़ा तंग किया मुझे। 4G इंटरनेट भी बड़ा कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे। एंड हाउ इज़ अफराज माय डियर फ्रेंड? अफराज की मुझे बड़ी याद आ रही है, क्योंकि अफराज ने एक टीम बनाई थी, अफराज 11, जो कि जल्दी बंद होगी क्योंकि उनके पास टाइम उतना है ही नहीं। अब गेंदबाजी में जहूर आए हैं, ये जहूर जलाल होने चाहिए, यस नॉट जहूर महराज, जहूर जलाल ही आए हैं। बॉलिंग के निशान पर वो तैयार। फैसल ट्रांस लिख रहे हैं कि लद्दू में सेमीफाइनल है आज, वेदर इज लुकिंग गुड। लद्दू में जब पहली पारी चल रही थी तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि वहाँ बारिश हो रही है, बट अब यहाँ मौसम ख़राब हो गया और वहाँ मौसम काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अली फरहान ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो इंटरनेट वाकई में यहाँ बड़ा कमज़ोर है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रुक रुक के चल रहा है। मैं व्यूअर्स से माजरत का हूँ उसके लिए। वानी रईस साहब आपने सही कहा, ये जो नेटवर्क है ना दोगाम में बड़ा वीक है इंटरनेट। क्या कर सकते हैं हम, अब मैंने क्वालिटी भी थोड़ा सा कम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा है। अगली गेंद पंजों पर उछलते हुए इस गेंद को बाई जानब निकालने की कोशिश पॉइंट फील्डर के, लेकिन अच्छी दौड़ लगाकर फील्डर ने भी और यहाँ दोनों ही बैटर्स ने भी दूसरा भी रन पूरा कर लिया। थोड़ा सा आ जाता है कभी कभार, फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि अगर आपको जुकाम होता है ना, 3-4 दिन आप टैबलेट ना खाए, 3-4 दिन के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यही हाल है दोगाम के खेल के मैदान पर इंटरनेट का भी। इस बार ज्यादा बाउंस था गेंद में, कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर मुजम्मिल के पास, उन्होंने अच्छा गेंदर किया। 75 बॉल्स में भी 134 रन की जरूरत है, 3 बजने में भी 6 मिनट बाकी है। ये बेहतरीन गेंद थी। अब वहां जहूर मीर की अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं। 74 में 134, 7 विकेट हाथ में है। जाहिद तारिक ने पुल किया, अगली गेंद को हवा में उठी, आइनान नीचे नहीं छोड़ेंगे, कैच मिल गई, विकेट। कैप्टन जाहिद तारिक 18 रन बनाकर आउट हो गए। 55 पर गिरा विकेट नंबर 4 एफसीसी की टीम का। शार अब बड़ी यहां पे मुश्किल में फंसी है और इसीलिए मैं ले लूंगा वक्फा। मैं चेक करूंगा फिर से इस ब्रॉडकास्ट को, क्योंकि जितना आप डिस्टर्ब होते हैं ना, सच कहूं उतना उससे ज़्यादा मैं हो जाता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे अजीज़
देखने और सुनने वाले इन्हें प्रॉब्लम आ जाए ब्रॉडकास्ट में, इन्हें वो मज़ा ना आए तो मुझे भी मज़ा नहीं आता है। इसीलिए मैं अब थोड़ा सा इसे चेक करूँगा। आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे दे दो एक बार। बीच में बारिश हो सकती है। मेहरान वला वला बात छु गरि बिदि करान का मरा के 500 होता हमको ठीक है चक्कर तो सही करा। आपके पास ये जियो है? जियो है सच में? ये पाया FCC Sean. निधान तो ये फोन में यूर ये चला फोन ठीक है।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। ये ओवर कवर जड़ दिया है, जुबैर वानी ने शानदार चौका। 5 विकेट गिरे हैं 64 के स्कोर पर। एक्स्ट्राज की सूरत में 3 ही रन बने हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अब व्यूअर्स जो है ना हमारे, उनको कोई मसला नहीं होगा स्ट्रीमिंग में, उन्हें वो डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगी ब्रॉडकास्ट में, उम्मीद करूंगा मैं। रमीज वानी, सोहेल बट, वानी रईस, 64 रन बने हैं अभी तक और आधी टीम पेविलियन वापस लौट चुकी है। यहां एफसीसी शार की 66 गेंदों से अभी भी 125 ओवर बनाए हैं इस मैच को जीतने के लिए। इनिंग का ये 10वां ओवर शुरू होने जा रहा है। वो जहूर जलाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद जहूर जलाल के लिए, गेंदबाज की तरफ इन्होंने पुश किया। अगर मैं आबिद फयाज की बात करूं, आबिद फयाज को ना आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी, जरूरत भी है इनकी टीम को। ये बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया है, खाली इलाके में गेंद डीप पॉइंट की तरफ गई है और थर्डमैन का फील्डर जब तक पहुंच जाता गेंद तक, और उससे पहले आबिद फयाज ने अच्छी दौड़ लगाकर 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब 66 हो गया है। ये स्वीप लगाने की कोशिश, अपील हो रही है क्वाड बैंड की, अंपायर ने आउट करार दे दिया है। यस, बल्ले के टो को लगी थी बॉल। उसके बाद विकेट कीपर मीर मोजामिल का बढ़िया कैच, 66 पर गिरा विकेट नंबर 6। एफसीसी की टीम बड़ी कमजोर नजर आ रही है रन चेस में। ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के सामने 6 भी गंवा दिया विकेट एफसीसी की टीम ने। आबिद अली अब अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये काफी जबरदस्त बॉलिंग हो रही है, साथ साथ फील्डिंग भी। जहूर मीर को मिल गया 3रा विकेट। बल्ला इनका चला नहीं आज, लेकिन गेंदबाजी में खूब चले हैं अभी तक। 7 रन देकर 1.3 ओवर में उन्होंने 3 विकेट चटकाई है। जुबैर 6, आबिद अली खाता नहीं खोल सके अभी तक। तो इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है यहां ऑलराउंडर रतनीपुरा की टीम। रतर जावेद हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। आमिर रशीद लिख रहे कि शपेन में ना बारिश हो रही है, तो चलिए क्या कर सकते हैं। अभी मेरे एक दोस्त देख रहे थे श्रीनगर से, उन्होंने कहा कि वहां धूप है, काले बादल आसमान के ऊपर मंडरा रहे हैं और काले बादल टीम एफसीसी शार के ऊपर भी एक और विकेट गिरने की कोशिश खुद कर रहे थे। विकेट गंवा नहीं की वहां आबिद अली के साथ ही जुबैर को वापस भेजा गया। रन आउट होने से बाल बच गए हैं। आबिद अली जो कि अब जाकर 8 नंबर पर उतरे बैटिंग करने के लिए। एक तरफा सा हो गया है फाइनल मैच। ऑलराउंडर्स की बढ़िया गेंदबाजी, विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल। अब जाकर फाइन लेग पर रफीक ऋषि ने गेंद को फील्ड किया, गेंद को गैदर करना चाह रहे थे विकेट के पीछे मुजम्मिल मीर। 2 रन बने क्या इस गेंद पर? यस, 2 ओवर में 3 विकेटें चटकाई है 8 रन देकर मीर जहूर ने। फैजान गुल लिख रहे कि कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है कि आसानी के साथ ऑलराउंडर्स, क्योंकि 60 गेंदे 120, इसका मतलब 12 के औसत से आपको रन्स बनाने हैं यहां से, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब जाकर 4 ही विकेट हाथ में और गेंदबाजी में एक और बदलाव मुजम्मिल मीर ने कर दिया है। जहूर महराज के हाथ में गेंद दी है उन्होंने, जो कि दाएं हाथ के लेग स्पिनर है।
ज़हूर लेगी भी आप इन्हें कह सकते हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के, एक मैच विनर ऑलराउंडर। स्लिप लगाया गया है उनके लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद, रिस्ट स्पिनर है, इंतजार करते हुए इसे कट कर दिया डीप कवर्स की तरफ। हाँ, जुबैर वानी ने। जुबैर अब चले गए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइक आबिद अली को मिली है, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं दूसरी गेंद का। आबिद अली ने इस गेंद को आने के बाद ना इंतजार करने के बाद ऑफसाइड में मारने की कोशिश की, लेकिन वो बीट हो गए। अगली गेंद फिर से बीट हुए। फ्लाइटेड डिलीवरी, ये फ्लाइट ज्यादा कराते हैं बॉल को। वहां अगर मैं ज़हूर अहमद की बात करूं, ज़हूर महराज की बात करूं, ज्यादा वो हवा देते हैं बॉल को। 70 रन बने हैं। इस बार डीप कवर्स की तरफ खेला, सिंगल ही मिला इस गेंद पर। 71 हो गया है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में अब 5वीं मर्तबा जुबैर के लिए। जुबैर ने कलायु के दम पर इस गेंद को ओवर कवर खेला है, लेकिन वो पॉइंट का फील्डर ना पहले ही डीप कवर्स की तरफ निकला था स्ट्रोक के साथ ही, इसीलिए आसानी के साथ ज़हूर जलाल ने आकर गेंद को फील्ड किया। एक ही रन बनाने का मौका था आबिद अली के लिए। अगली गेंद, आबिद अली ने इस गेंद को ऊंचा खेला है हवा में। शाकिर दौड़ रहे हैं और डाइव करते उन्होंने बाउंड्री लाइन के करीब से फील्ड करने की कोशिश की। डाइव के बावजूद भी गेंद को नहीं रोक सके और ये चौका आबिद अली के नाम पहला चौका वो लगा चुके हैं इस फाइनल मैच में। 11वें ओवर के इख्तिताम पर अब स्कोर 76 हो गया है। 188 बना लिया था ज़हूर महराज के 30, मीरा इनान के 28, मुजम्मिल के 26। और गेंदबाजी में ज़हूर मीर ने 3 विकेटें हासिल की है 8 रन देकर। अब वो अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद पर मिल गया सिंगल। बुरहान मंजूर ने हमें ज्वाइन किया है। बुरहान, थैंक यू वेरी मच। इस मैच के बाद एक और मैच आपकी तरफ आ रहा है। किसान प्रीमियर लीग 2 गांव एडिशन 5th का वो इनॉग्रल मुकाबला होगा, जिसमें अब आलोची बाग क्रिकेट क्लब एक तरफ और दूसरी टीम ग्रीन शूटर्स लाजोरा। अभी टाइम हुआ है 3:07। अगर और आधा घंटा लगेगा तो इसका मतलब 3:30 बजे वो मैच शुरू होगा। ये जोरदार स्ट्रोक बैकफुट पर खेला जुबैर वानी ने और गेंद की डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। रतर जावेद का मानना है कि ये टीम कैसे पहुंची है फाइनल में, जिनको खेलना नहीं आता है। रतर जावेद साहब, ये टीम ना काफी तगड़ी टीम है। लास्ट ईयर बड़े बड़े इवेंट्स इन्होंने अपने नाम कर लिए, लेकिन इस फाइनल मैच में कोलैप्स हुआ इनकी बैटिंग। अभी टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक आबिद फैयाज, आबिद अली, काचरू, जाहिद तारिक, फैसल वानी, सोहेल वानी, ये धुरंधर बैट्समैन जो है ना इनके, वो अभी तक पहुंच गए हैं वापस पेविलियन में। आबिद अली ने उठाकर मारा इस गेंद को, लेकिन फील्डर तैयार गेंद को फील्ड करने के लिए स्क्वायर लेग डीप में। मलंग कुरैशी लिख रहे कि आई लव यू ब्रो, लव यू टू माय डियर ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। अब हवाएं भी चल रही है मैदान के अंदर। लॉफ्ट कर दिया है गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ। जुबैर ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, उनके हाथ को गेंद लगकर बाउंड्री के बाहर गई। इस ओवर में 2 चौके लगे, विकेट एक भी मिली नहीं ज़हूर मीर को। तो 12वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर अब 88 हो गया है। इसका मतलब 48 गेंदों में ना 100 रन और बनाने हैं। पहला विकेट 9, दूसरा 29, तीसरा 42, चौथा 55, पांचवा भी 55 पर ही गिरा। उसके बाद ना छठा गिरा था वो 66 के स्कोर पर। शाह अरफात देखने के लिए थैंक यू अरफात साहब। ट्वेल्व गॉन 88 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। गेंदें बची हुई है 48, अभी भी 101 चाहिए, माफ कीजिएगा, क्योंकि टारगेट 189 रन का।
आज मिला है इस फाइनल मैच में एफसीसी शार की टीम को। कहां तक लेकर के जाएंगे ये दो बैटर्स आबिद एंड जुबैर, कितनी ताकत, कितना टैलेंट और कितनी सलाहियत होगी इनको, ये आज पूरा पता चलेगा। कदमों का इस्तेमाल पहली गेंद पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग। थोड़ा सा गेंद घूमी थी वहां पे गिरने के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को फील्ड किया गया। अंजर हमें देख रहे हैं। अंजरना के सरगाम से इनका ताल्लुक है। शरबात करते अंजर जहांगीर शेख सरलवन किसरी गाम के लिए। ये तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को निकाल दिया विद द टर्न, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका जुबैर के बल्ले से आता हुआ। जुबैर वानी 21 पर पहुंचे हैं, उन्होंने 10 गेंदें खेली है। 93 हुआ है स्कोर। 46 गेंदों से 96 रन्स की जरूरत है। और ज़हूर महराज की अगली गेंद, इस बार ना स्वीप करने गए थे, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दिया। मीरान नबी लिख रही कि क्या आबिद काचरू ने बैटिंग की, वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच फॉलो थ्रू में लिया था शानदार, वो जुबैर लतीफ ने कॉटन बोल्ड किया था। आबिद अली रन की मांग कर रहे थे, लेकिन जुबैर ने मना किया क्योंकि गेंद सीधे पॉइंट पर 1 नंबर की टी शर्ट लगाकर मुर्तजा के पास गई थी। ये चौथी गेंद होगी। अभी भी ओवर में 2 गेंदों का खेल और बचा हुआ है। यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को ना एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी 40-50 रन की, तब जाकर बात बनेगी। मुनीब वन ऑफ द डैशिंग फास्ट बॉलर ऑफ ग्रीन शूटर्स लाजोरा, यंग है अभी मैदान के साथ ही। पहली बार जब मैंने मुनीब गुलजार को देखा था, मेहरान गुलजार, तो बड़ा इंप्रेस हुआ था मैं, क्योंकि छोटे खिलाड़ियों को जो उम्र में छोटे होते 19-18 साल के, मैं बड़ा खुश होता हूँ। और जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो मुझे ना पर्सनली बड़ी खुशी होती है। और इनको परफॉर्म करके देखकर मैं काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। और इनके लिए मेरी दुआ, जितने भी कश्मीर में यंग क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये बड़े मंच पर परफॉर्म करें, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। एक कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद थी पिच तक पहुंचे, उसके बाद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। इसकी गेंदबाजी में रफ्तार काफ़ी खतरनाक होती है। अब इस अगले मैच, ये जो इस मैच के बाद पहला मैच हो रहा है एडिशन 5 का किसान प्रीमियर लीग का, उस मैच में किस तरह की बॉलिंग करेंगे और किस लाइन ऑफ लेंथ पर वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि लाइन और लेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको T20 फॉर्मेट का जहां तक सवाल है। आपको वेरिएशन होना चाहिए, आपके पास हर कोई गेंद होनी चाहिए। यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, बाउंसर, जो कि वेपन कहा जाता है फास्ट बॉलर के लिए। और ये ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, उतना ज़्यादा नुकसान है नहीं यहाँ पे बॉलर्स को। छोटे ग्राउंड्स में एज भी लगता है तो बाउंड्री के बाहर गेंद जाती है। अब व्यूअर्स ना अच्छे खासे जुड़ गए हैं, उसकी वजह ये भी है कि यहाँ इंटरनेट अब ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाकिर को पहली बार बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। एक और चाला गेंद, ये मैच टाइम शॉट है, हवा में है। आइनान का दूसरा कैच हो सकता है, लेकिन आइनान से पहले जुबैर आए। जुबैर ने कहा ये कैच मेरा है, और शाकिर ने कहा विकेट मेरा है। कॉट बाय जुबैर, बॉल्ड बाय शाकिर मीर। आबिद अली गॉन 7वें विकेट के रूप में 58 पर गिरा। विकेट नंबर 7वां मुनीब आए हैं, मेरे दोस्त मुनीब, आई लव यू। ही इज फ्रॉम रत्नीपुरा। सोहेल, बट फाइनल में मजा नहीं आ रहा है। यस यू आर राइट, उस तरह का चेस, उस तरह का टेस्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट के लिए, मजे के लिए ना मैच आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। और ऋषि राज साहब कहाँ है, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है। उन्होंने जो अपना स्कूटर पार्क किया है ना, मुनीब साहब, मेहरान, ये जो पार्क किया है ना ऋषि राज ने अपना स्कूटर, इसकी जो एक टांग है ना वो हवा में बैलेंस नहीं है, गिरने का खतरा है। तो आप इसको थोड़ा सा साइड में कर दे प्लीज़, क्योंकि इस पर मैंने एक रील बनाई थी मेरे
इंस्टाग्राम आईडी जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है उमर अशरफ भी उस पे है, क्योंकि बचपन में मैं इस पे काफ़ी एंजॉय कर चुका हूँ। जब आप गियर चेंज करते हैं बड़ा एंजॉय करते थे हम बचपन में। ये ऋषि राज साहब का है। 98 पर ये 7वां गिरा विकेट। मीर शाकिर को पहली ही ओवर में विकेट मिली है। अब सामना करेंगे जाहिद नबी और ये कैच एक और ड्रॉप कर दिया जहूर महराज ने बैकवर्ड पॉइंट पर। और वो बता रहे कि उनको गेंद ना दिखी ही नहीं, वो तैयार थे ही नहीं इस कैच को करने के लिए। बहुत मुश्किल है यहां से वापस आना इस मैच में एफसीसी शार के लिए। जाहिद नबी ने इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बाहर पहुंचा दिया है सीधे 4 रनों के लिए। जाहिद नबी का वो छक्का मुझे अभी भी याद है और कभी नहीं बुलाएंगे शायकीनी क्रिकेट। उस छक्के को जो कि उन्होंने दुस्सों में लगाया था जब 5 चाहिए थे और छक्का लगाकर एफसीसी को जितवाया था। लेकिन यहां ना 87 रन्स की भी जरूरत है। आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, ये आरिफ बता रहे हैं मुझे। आरिफ को मैंने आज बहुत दिनों के बाद देखा, ऑलमोस्ट 4-5 महीनों के बाद। उमर गफार के साथ वो गप्पे लगा रहे हैं इस वक्त, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। डार मुनीब साहब भी देख रहे हैं इस मैच को। जुबैर अब धीरे धीरे ना 23 पर पहुंचे हैं। 13 गेंद उन्होंने फेस की है। जाहिद नबी 5, 3 गेंदें खेलकर। इरफान जावेद जाहिद नबी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। फिर एक चमत्कारी पारी खेलनी होगी जाहिद नबी को, एक जलवा दिखाना होगा यहां से, क्योंकि धीरे धीरे गेम हाथ से निकलता जा रहा है एफसीसी शार के। 6 ओवर में अब रन जो चाहिए ना आपको, वो बहुत सारे रन्स की अभी भी ज़रूरत है। स्टिल दे नीड आई थिंक 80 से ज़्यादा चाहिए। 85 रन्स की ज़रूरत है। जिसका मुझे इंतज़ार था ना, उन्होंने कमेंट किया है ऋषि शकूर साहब, चैलेंजर्स T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर के साथी। अब इस साल ये 2 मिलकर टूर्नामेंट चलाएंगे। लेकिन बूम बूम T20 कप जो उन्होंने अकेले ऑर्गेनाइज किया था उसका फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा वर्सेस कौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम। 3 साल के बाद GCC दोगाम की टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल में पहुंची। एक ज़बरदस्त मैच होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। तो ऋषि शकूर साहब ऑल द वेरी बेस्ट, आप भी उस टीम में खेल रहे हैं। सेमीफाइनल में अगर जितवाया था गौसिया CC दोगाम को ये UCC शार के खिलाफ, तो ऋषि शकूर की बेहतरीन बॉलिंग से उन्होंने 4 विकेटें झटकाई थी उस फाइनल मैच में। 21 रन उन्होंने कंसीड किए थे। तो इंशाअल्लाह ताला वो फाइनल भी आपकी तरफ आ रहा है और उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि ऋषि शकूर साहब ही मुझे आज शाम इंशाअल्लाह ताला अपडेट दे देंगे उस फाइनल के बारे में। वो मुझे बताएंगे कि वो कब खेला जाएगा। डार मुनीब, आई लव यू ब्रो जुबैर। अपोजिट टीम कहाँ से है? वेल दिस इज ऑलराउंडर सरतनी बोरा। जुबैर लतीफ़ के स्पेल का ये तीसरा आखिरी ओवर चल रहा है और इस बार फंबल किया मीर मुजाबिल ने। अब खुर्शीद मीर प्रिंस बॉल के पीछे, जब तक उन्होंने इनको फील किया, जिस हिसाब से उन्होंने थ्रू किया, उनको मैं देख रहा हूं कि पहली बार शायद उन्होंने गेंद को उठाया इस रन चेस में, क्योंकि स्लिप में वो खड़े हैं। उनकी तरफ इससे पहले बॉल गई नहीं। 24 पर पहुंचे जुबैर। जुबैर और जुबैर, ये 2 जुबैर है जो कि अभी आमने सामने है। 108 हो गया है 7 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। स्कूप करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद पर, जो कि शॉर्ट थी। वानी वानी लिख रही कि टुमारो, यस टुमारो इज बिग मैच। इट वेयर ये वानी बता रहे कि टुमारो है, फाइनल नहीं सर, कल नहीं है वो। इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे उसके बारे में कब होगा वो। ऋषि शकूर साहब को पता है, ये इन्होंने मेरे साथ बात की। वाइड यॉर्कर कैच ड्रॉप कर दिया वहां। एफर्ट अच्छा था प्रिंस का। इस ओवर में दूसरी बार उनकी तरफ गेंद गई, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये कैच था उनके लिए। शायद ये आकिब वानी ने, जिन्होंने गलत अपडेट दिया है कि कल फाइनल है, कल नहीं है। संडे के बाद ही वो फाइनल खेला जाएगा
31 गेंदों से 80 रन सब चाहिए। रिक्वायर्ड ना 15 से ऊपर चली गई है। ये उठाकर मारा है, जनाटेदार हिट, ओवर एक्स्ट्रा कवर, लाजवाब छक्का निकलता हुआ जाहिद नबी के बैट से। और ये ही स्ट्रेंथ, ये है ताकत जाहिद नबी की। आखिरी बॉल पर लगाया छक्का, वो भी खतरनाक फास्ट बॉलर जुबैर लतीफ के खिलाफ, जिन्होंने नाक में दम कर रखा था अभी तक बैटर्स को। पावरफुल छक्का निकलता हुआ जाहिद नबी के बैट से। और अब 15 ओवर्स के बाद स्कोर 115 हो गया है 7 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें 74 रन, इसका मतलब गेम अभी ऑन है और मैं देख रहा हूं कि शायद अब धूप खिलेगी मैदान के अंदर। वानी आकिब साहब, आप गलत अपडेट ना दे दे। उसने बोला था और उसने बोला है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उसने मुझे कॉल किया था, मैंने कहा नहीं होगा उस दिन, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, फ्राइडे के बाद ही पता चलेगा कि वो फाइनल कब है। 117 अब स्कोर हो गया है। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। जुबैर 27 पर बैटिंग कर रहे हैं। 15 के औसत से लगभग रन चाहिए यहां से। बड़े शॉट भी लगाने होंगे। तिरछे बैट के साथ गेंद को डीप पॉइंट की तरफ खेला है। 1 रन पूरा किया। बड़ा ग्राउंड है, डायमेंशंस काफी बड़े हैं, इसीलिए दूसरे के लिए भी पलट गए। अब मुनीब, थैंक यू। मेहरान, आप अपना फोन ले ले क्योंकि अब स्ट्रीमिंग बढ़िया पहुंच रही है मेरे व्यूअर्स तक और इसीलिए मैं खुश हूँ। हाफिज दानिश साहब ने भी सलाम किया है। वालेकुम सलाम हाफिज। 119। Oh my goodness! करारा प्रहार डाउन द ग्राउंड, ये हिट लगा दिया जुबैर वानी ने। बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। स्वीट कनेक्शन फ्रॉम द बेट ऑफ जुबैर वानी। और छक्के के बाद ना जुबैर और जाहिद बता रहे हैं कि अगर हारेंगे भी तो लड़कर हारेंगे। 125 हो गया है स्कोर। एक और बड़ा शॉट, ये गैप में है, कोई खिलाड़ी उस ओर नहीं है। कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही डीप कवर्स बाउंड्री लाइन की बाहर। गेंद निकलती हुई नजर आ रही है चौके के लिए। 31 रन की शराकतदारी 15 गेंदों से और आसमान से ना हल्की सी छींटे गिरनी शुरू हुई है और यहां रनों की बारिश इस ओवर में कर दी है शाकिर मीर के खिलाफ। 2 डबल, 1 चौका, 1 छक्का। 14 रन बन चुके हैं इस ओवर में। 26 में 60। जुबैर करेंगे सामना अगली गेंद का। एक और बड़ा शॉट, आंख में बॉल थी लेकिन स्लोवर थी और अब दूसरे के लिए निकले थे जरूर लेकिन दूसरा मिला नहीं। वानी, हमें देखने के लिए थैंक यू। और आकिब साहब, क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में, मुझे अब बताइएगा ज़रूर। कौन सी टीम यहाँ से जीत हासिल करेगी? इस बार ना ये पुल करने गए थे बैटर, इस पर सिंगल मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 16 ओवर में 123, 7 विकेट गिरे हैं एफसीसी शार के। मैं देख रहा हूँ कि ये हवाएं भी हल्की सी चल रही है और साथ साथ ना छींटे भी गिरनी शुरू हुई है आसमान से। अब क्या फैसला लिया जाएगा? फिलहाल अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है लेकिन शुरुआत लगभग हो चुकी है। 17वें ओवर की पहली गेंद जिसे कि बाहर निकलकर डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है 1 रन के लिए। दूसरा लेना चाह रहे थे लेकिन मिला नहीं। हाफिज दानिश लिख रहे कि सर लोकेशन क्या है? काकापुरा मेन चौक से ना ये ग्राउंड दूर है 1.5 किलोमीटर। अगर बारिश ज्यादा होगी फिर वो दूसरा मैच होगा ही नहीं। तीसरा कैच इस मैच में ड्रॉप कर दिया है वहां जहूर महराज ने। और एक ही जगह पे इससे पहले भी बैकवर्ड पॉइंट पर दूसरी बार भी और अब तीसरी बार भी बैकवर्ड पॉइंट पर उन्होंने कैच छोड़ दिया। अगली गेंद इस ओवर की इस बार भी गई जहूर महराज के पास ही। इंतजाम हम करेंगे क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। आप बने रहे हमारे साथ।
चले हम बंद कर सकते हैं अब। ज़्यादा बारिश हो गई। ¿Qué sacó allá? Aradan falan duman var. Nerede mobil ama? Tamam kuyuyordu जल्दी पहुंच मैं करूँ थे था बुकल तेल पाने मगर अच्छी जित कहीं करूँ था व्यस्त पड़ गई नहीं कौन किया तो एक ही थे मोमेंटस नहीं दूसरी जगह कैमरास का बात पड़ गई नहीं थोड़ा सा थोड़ी बस पेन ज़्यादा थी मगर बारूद तो शो छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। और यहाँ बूंदाबांदी तेज होती जा रही है, ऐसे में हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि इंतज़ाम करना पड़ता है। जो डिवाइसेस होते हैं, कैमरा होता है, इसके ऊपर कवर किया हमने और अब जाकर फिर से हम आपके पीछे खदमत हुए हैं। 151 हो गया है स्कोर। बड़ी जबरदस्त बैटिंग है, एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ जुबैर वानी के बैट से। और जुबैर वानी क्या खेल रहे आज, एक यादगार पारी, एक अवेलेबल इनिंग वो खेल रहे अपने बल्ले से। अब 13 में 32 चाहिए रनों की बारिश कर दी जुबैर वानी ने। 27 बॉल्स का इन्होंने सामना किया और अभी भी बता रहे हैं कि गेम ऑन है, हारने को अभी तैयार है नहीं, हार मानने को तैयार बिल्कुल भी है ही नहीं यहां पे टीम एफसीसी शार। इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है जिसमें अभी तक ना 2 छक्के लगे हैं, एक चौका, 6-6 12, 12-4 हो गए 16, 16-4 20 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। अब ये आखिरी गेंद होगी, इस पर कट कर दिया है डीप पॉइंट की तरफ।
एक रन लेकर दूसरा भी पलटकर पूरा कर लिया। तो 22 रन बने इस ओवर में। जबरदस्त बैटिंग, 96 पर 98 पर गिरा था 7वां विकेट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग 61 रन की शराकतदारी। अब 12 गेंदों से 30 रन बनाने हैं 15 की औसत से। और यहाँ बूंदाबांदी फिर से शुरू हुई है और ऐसे में वक्फा लिया गया है। यहाँ पे ड्रिंक्स ले लेंगे शायद, क्योंकि ये 12 बॉल्स अब किसी भी सूरत में आपको डालने होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैच अब काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहा है। 12 गेंदें 30 रन। एक समय पे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, आसानी के साथ ऑलराउंडर्स इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन क्रिकेट, मैं हमेशा कहता हूं कि महान अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में ना हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। आपने भी नहीं सोचा था इतना कि यहां तक ये मैच पहुंचेगा। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, कब क्या होता है ये किसी को इसके बारे में इल्म नहीं होता है। पासा पलट दिया है इस मैच का पूरी तरह से। जुबैर वानी की इस शानदार पारी ने 62 रन बनाकर वो नॉट आउट है 17 पर। उसके साथ ही जाहिद नबी बैटिंग कर रहे हैं और उबैद नसीर 19वें ओवर में आए हैं। पहली बॉल काफी ऊपर उठी हवा में, आइनान ना आए गेंद के नीचे और आइनान ने कोई भी गलती की नहीं। मिड विकेट डीप में कैच लेते हुए राहत मिलती हुई पेनल्टी ओवर की पहली बॉल पर जाहिद नबी को किया रवाना उबैद नसीर लेफ्टी ने और बड़ी विकेट। 61 रन की ये पार्टनरशिप टूटी जाहिद और जुबैर के बीच में जो बनी थी 8वें विकेट के ऊपर, और ये 8वां झटका भी लगा है जाहिद नबी के रूप में। और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए सर्वर को भेजा गया है लगभग, और उसके बाद ना वो आखिरी बैटर तारिक डार होंगे। अब यही जोड़ी है ना, इन्हीं को यहां से जितवाना होगा इस मुकाबले को एफसीसी शार के लिए। और ऑलराउंडर सब दूर है 2 विकेट इस जीत से। किसान प्रीमियर लीग दोगाम 3rd एडिशन का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने जुनून पर है, पूरे जोरों पर ये फाइनल है, जहां पे अब 11 गेंदें रहेगी और 11 में 30 रन बनाने हैं। अभी बारिश भी हो रही है हल्की सी, आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन मैच पूरा ही हो जाएगा यहाँ से। दूसरी गेंद इस ओवर की, स्लोवर, इसे स्लॉक करने गए थे, चेंज ऑफ पेस डाल दी, वहाँ बैटर को डिसीव किया। देखिए यहाँ से अगर आप डॉट बॉल खेल गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी एफसीसी शार की टीम को, क्योंकि गेंदें अब उतनी ज़्यादा नहीं रही है, 10 ही गेंदें बची हुई है और 10 में आपको 30 रन अभी भी चाहिए। पेनल्टी ओवर में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं उबैद नसीर, तीसरी बार आए हैं गेंद करने के लिए। एक और तेज बॉल, एक और फास्ट डिलीवरी, ये भी थोड़ा सा आगे थी लेकिन तेज निकली, बैटर को मात देकर विकेट कीपर के पास। 159 रुका हुआ स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर, 8वें विकेट पर बड़ी शानदार पार्टनरशिप बन भी थी। मैच काफी क्लोज लेकर के आई थी वो पार्टनरशिप एफसीसी शार के लिए, फिर से पीछे दिख रही है अब जाकर यहाँ। और ये मैं समझता हूं कि पहली बॉल के बाद ना जो दूसरी बॉल इस ओवर की थी, पहली थी सर्वर के लिए, उसको स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था, क्योंकि ये जुबैर वानी को आप स्ट्राइक पर जितना रखेंगे उतना फायदा था आपके लिए। जिस हिसाब से उन्होंने पिछले ओवर में 22 रन बनाए थे, बेहतर था कि स्ट्राइक आप उन्हीं को दे दे। अब 2 ही गेंदें बची हुई है, 3 गेंदें डॉट कर दी है यहाँ लगातार, बल्कि चौथी गेंद भी डॉट हुई और ये 5वीं बॉल भी डॉट। तो पेनल्टी ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं बना। ये जो 18 ओवर्स के बाद मुस्कुराते चेहरे में मुझे नजर आ रहे थे वहां डगआउट में, अब मायूसी छाई हुई है वहां। जो खिलाड़ी है वो तैयार है अब घर जाने के लिए। मैच हाथ से फिर से निकल गया है और अच्छी वापसी ऑलराउंडर्स ने की है पेनल्टी ओवर में।
तो इस ओवर में एक भी रन नहीं बना। अगर 10-12 बन जाते तो फिर वो 18 ही रहते आखिरी ओवर में। अगर मगर नहीं है क्रिकेट में। उबैद का ये बढ़िया ओवर, पेनल्टीमेट ओवर में उन्होंने मैच वापस लाया है अपनी टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा के लिए। अब आखिरी ओवर जहां 30 रन बनाने हैं। 30 बड़ा मुश्किल है बनना। 15, 16, 20 तक तो कह सकते थे कि बन जाएंगे। 30 बनना इसका मतलब हर बॉल पर छक्का। जी हां, 5 छक्के लगाने होंगे आपको, तब जाकर बात बनेगी। इस सिक्सेस के साथ ही मैच को फिनिश करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बड़ा ये काफ़ी डिफिकल्ट है ज़ुबैर वानी के लिए। सेट बैट्समैन 62 रन बनाकर, और गलत डिसीजन पेनल्टीमेट ओवर में वो सर्वर को स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था। पहली गेंद बाहर निकलकर लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। तो चलिए मैच अब 5 गेंदों से 5 छक्के लगाने होंगे। 5 छक्के लगाने होंगे। मैं दाद देना चाहूंगा उबैद नसीर की बॉलिंग को, और सर्वर ने थोड़ा सा गलती कर ली। अभी हवा में उठी है मिस टाइम शॉट, ज़ुबैर का ले लिया गया कैच। इनान मीर ने कॉट एंड बोल्ड कर लिया स्क्वायर लेग पर दौड़ लगाकर। ज़ुबैर जो खतरा था ऑलराउंडर रतनीपुरा के लिए, जो एक चैलेंज था उनके लिए, ज़ुबैर की गिर रही है विकेट। और इस मैच में ज़ुबैर ने एक सेंसेशनल लॉक खेला अपने बैट से, लेकिन अब उसका फायदा मिला नहीं। उनकी टीम को फायदा मिलता तब जब 19वें ओवर में वो स्ट्राइक रोटेट करते या रन बनते। एक फैसला ना आपके लिए बड़ा मसला बनाता है। सर्वर ने सोचा था बड़ा शॉट लगाऊं उबैद नसीर के खिलाफ, और नए बैट्समैन के लिए बड़ा शॉट लगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी भी 4 गेंदे और क्रीज पर अब आखिरी बैटर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उतरे हैं तारिक डार। 30 रन अभी भी चाहिए। पिछली 8 गेंदों से ना एक भी रन नहीं बना है, विकेटें 2 गिरी है। तारिक डार ने पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला 1 रन के लिए। अब 3 है गेंदे, 29 रन। अब एक ही चीज मिलेगी एफसीसी शार की टीम को, वो है यहां से एक बुरी हार, एक खौफनाक हार। और ऑलराउंडर्स रतनीपुरा की टीम मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। फाइनल उनके हाथ में है। अब फॉर्मेलिटी ही रह गई है, बाकी 2 ही गेंदें अब बची हुई है इस फाइनल मैच की। 18वें ओवर में क्या गजब की बैटिंग की थी ज़ुबैर वानी ने। फिर 19वें ओवर में पहली गेंद पर जाहिद नबी आउट हो गए। फिर उसके बाद 19वां ओवर, उसमें एक भी रन नहीं आया, जबकि इस ओवर में जस्ट अभी तक ना 3 ही रन आए हैं। और आखिरी बॉल होगी अब इस फाइनल मैच की। अभी भी 28 रन। अब कितने रनों से ये फाइनल जीतेगी ऑलराउंडर्स रतनीपुरा की टीम, यही बॉल करेगी फैसला। इस गेंद पर ऑल आउट हो गई है इसी के साथ, और मिल गई बहुत बड़ी जीत ऑलराउंडर्स रतनीपुरा की टीम को, जिन्होंने एडिशन 3rd दोगाम किसान प्रीमियर लीग अपने नाम कर लिया है। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस ऑलराउंडर्स रतनीपुरा, दे आर द चैंपियंस ऑफ Kisan Premier League Dogam Edition 3rd year 2026. They beat FCC Shar in final match by 27 runs, and man of the match in final is Zahoor Mir for his brilliant bowling. He took 3 wickets and conceded 6, and he scored 6 runs. Congratulations. This is all for you from दोगाम क्रिकेट ग्राउंड। मिलते हैं अगले मैच के साथ। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन